राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोना मिस। ना रुकेंगे हम, ना थकेंगे हम, यूं ही अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलेंगे हम। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम जो संविधान, भारत का संविधान पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने माउंटबेटन योजना देखी थी। 3 जून की माउंटबेटन की योजना थी। उसमें जो भारत की रूपरेखा तैयार करी थी वो वीपी मेनन ने तैयार करी थी, और जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण है वो सर सिरिल रेडक्लिफ ने करी थी। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको रेडक्लिफ रेखा के नाम से ही जानते हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान को आजादी मिली थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया था, और 18 जुलाई 1947 को ये पारित हो गया था। इसी के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, और जो पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे सी राजगोपालाचारी बने, और जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे वो बने लियाकत अली, और जो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे जो मोहम्मद अली जिन्ना बने। तो यहाँ तक की कहानी जो है हम लोग बोर्ड पे लिख लेते हैं। भारत का संविधान, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटेन की संसद में पेश। ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की संसद में पेश कब हुआ था? पेश 4 जुलाई 1947 को। और पारित कब हुआ? पारित कब हुआ? 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया। 15 अगस्त 1947 और 14 अगस्त 1947। 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, और इधर पाकिस्तान आजाद हुआ। भारत आजाद हुआ उस समय प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। ये क्वेश्चन पूछते, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और इधर पीएम लियाकत अली, और इधर गवर्नर जनरल कौन बने थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो गवर्नर जनरल बने पाकिस्तान के, और पीएम लियाकत अली। इसमें भारत के लिए क्वेश्चन पूछते, भारत स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, और जो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश भारत से थे वो थे माउंटबेटन। यहाँ तक की कहानी होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान का इतिहास, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण कैसे बना, क्या क्या हुआ। हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया।
संविधान निर्माण की प्रक्रिया में पूरा समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अब इन 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हम लोगों ने कैसे क्या किया, कैसे संविधान बनाया, कौन अध्यक्ष बना, कौन उपाध्यक्ष बना, कितनी बैठक हुई, कितने सत्र हुए, वो सब लोग देखेंगे। तो 9 दिसंबर 1946 को है संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इस संविधान सभा की पहली बैठक में 207 मेंबर ने भाग लिया। अब हम लोग बोलेंगे 207 मेंबर ने ही भाग क्यों लिया, क्योंकि हमने जब देखा था लास्ट क्लास में, जब संविधान सभा के चुनाव हुए थे उसमें 208 मेंबर जो थे कांग्रेस ने जीते थे, 73 मेंबर जो है मुस्लिम लीग ने जीते थे और 15 अन्य और या रियासतों से जीते थे। लेकिन जो मुस्लिम प्रथम बैठक जब हुई 9 दिसंबर 1946 को, मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, इसका बहिष्कार कर दिया। और जो देशी रियासतें थी उन्होंने अपने प्रतिनिधित्व नहीं भेजे। देशी रियासतों ने अपना प्रतिनिधित्व नहीं भेजा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि संविधान बने, क्योंकि संविधान सभा बन जाए, वो इनसिक्योर थे। अगर संविधान बन जाता उनका तो शासन ही खत्म हो जाता। इस वजह से उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व भी नहीं भेजा। और जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की उसमें 208 मेंबर ने भाग लिया, लेकिन जो प्रथम सत्र हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। जो पहला सत्र हुआ उसमें 211 मेंबर ने भाग लिया था। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं अधिकतर लोग, लेकिन ध्यान रखना आप लोग, जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी उसमें 207 मेंबर ने भाग लिया था और जो पहला सत्र हुआ था उसमें 211 मेंबर ने भाग लिया था। इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था। अब क्यों बनाया था, क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। कैसे अध्यक्ष बने थे, वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, स्थायी अध्यक्ष नहीं बने थे उस टाइम पे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे उस टाइम पे। 2 उपाध्यक्ष बनाए गए, एक अंग्रेज भारत से बने और एक देशी रियासतों से बने। अंग्रेज भारत से जो थे HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी बने, और जो देशी रियासतों से वीटी कृष्णाचारी बने, मतलब वो जयपुर से थे वीटी कृष्णाचारी। ये हाल में क्वेश्चन में पूछा था एग्जाम में, शायद लेबर स्टैंड में पूछा था या किसी में पूछा था कि संविधान सभा के वे मेंबर जो देशी रियासतों से थे, मतलब वीटी कृष्णाचारी कहाँ से थे, तो वो जयपुर रियासत से थे। जो फ्रैंक जे एंथोनी पहले आंग्ल भारतीय जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया, अब तक वो सबसे ज्यादा आंग्ल भारतीय जो सबसे ज्यादा उपाध्यक्ष बने हैं लोकसभा में, इस तरीके से। और जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की उसमें एक व्यक्ति थे प्रसन्न देवकूट। ये प्रसन्न देवकूट था, इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था, तो इनका क्या बनाया गया था, शोक मनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को ये क्या किया गया, एक डिसाइड किया गया कि एक नियम समिति बनेगी। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, उसका गठन किया जाएगा। तो यहाँ तक जो भी कहानी मैंने समझाई, आई होप आपको समझ में आई होगी। इसको लिख लेते हैं अपन। 9 दिसंबर 1946 क्या हुआ था, संविधान सभा की पहली बैठक। अध्यक्ष कौन बना था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कैसे थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया था, क्योंकि सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। ये बैठक कहाँ हुई थी, कहाँ हुई बैठक, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। नेक्स्ट है इसी में
इसमें उपाध्यक्ष बने उपाध्यक्ष प्रथम बैठक में 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। पहले थे H.C. मुखर्जी, जिनको पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ये कहां से थे? ये अंग्रेज भारत से थे, अंग्रेज भारत। और दूसरे थे वीटी कृष्णमाचारी, ये कहां से थे? देसी रियासतों से, रियासत कहां से थे? जयपुर राजस्थान से थे। पहले फर्स्ट आंग्ल भारतीय जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया, आंग्ल भारतीय, जो नोट करके लिख लेना, उपाध्यक्ष बने फ्रैंक जे एंथनी। H.C. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, ये 2 उपाध्यक्ष बने। नेक्स्ट है जो संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो वक्ता थे, पहले वक्ता, वो थे JB कृपलानी। प्रथम वक्ता JB कृपलानी। जो प्रथम बैठक थी, प्रथम बैठक में एक व्यक्ति थे प्रसन्न देवकूट। इनका क्या किया? निधन हो गया था, तो प्रथम बैठक में इनका शोक मनाया गया। प्रथम बैठक में प्रसन्न देवकूट का शोक मनाया गया। कितने मेंबर ने भाग लिया था? इसमें फर्स्ट बैठक में, संविधान सभा की जो फर्स्ट बैठक थी, उसमें कितने मेंबर ने भाग लिया? 207 मेंबर। 208 नहीं है, 207। एक तो निधन हो ही गया था ना। क्यों भाग लिया? क्योंकि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों ने अपने प्रतिनिधित्व नहीं भेजा। रियासतों ने अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा। इसीलिए जो प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें 207 मेंबर ने भाग लिया था। लेकिन यहाँ नोट करके लिखेंगे हम लोग, जो संविधान सभा का प्रथम सत्र था, संविधान सभा का प्रथम सत्र, संविधान नोट करके लिखेंगे, संविधान सभा के प्रथम सत्र जो कब से कब 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक हुआ था, में 211 मेंबर ने भाग लिया था। और जो संविधान सभा की पहली बैठक थी, उसमें 10 महिलाओं ने भाग लिया था। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी, लेकिन प्रथम बैठक में केवल 10 महिलाओं ने भाग लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक में 10 महिलाओं ने भाग लिया। नेक्स्ट है फिर इस
प्रथम बैठक में ही निर्णय लिया गया कि एक नियम समिति होगी संविधान सभा की, लेकिन इसका गठन कब किया गया? 10 दिसंबर 1946, जो संविधान सभा की दूसरी बैठक थी, उसमें नियम समिति का गठन किया गया। तो अब लिखेंगे 10 दिसंबर 1946। संविधान सभा की क्या थी? ये दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक। इसमें क्या किया गया? संविधान सभा की जो सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है, संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति, इसको नियम समिति कहते हैं, नियम समिति का गठन किया गया। नियम समिति का गठन किया गया। अब इस नियम समिति का गठन किया गया तो इसके जो अध्यक्ष थे वो बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इसमें कुल कितने मेंबर थे? 15 मेंबर थे। नेक्स्ट लिखेंगे नियम समिति। नियम समिति, नियम समिति गठन कब किया गया? गठन 10 दिसंबर 1946। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके अध्यक्ष बनाए गए। जो टोटल मेंबर थे इसमें, टोटल मेंबर अध्यक्ष सहित वो कितने थे? 15। इसमें एकमात्र महिला थी दुर्गाबाई देशमुख, जो कि मद्रास से थी, वो इसकी सदस्य थी। एकमात्र महिला सदस्य दुर्गाबाई देशमुख। एकमात्र महिला सदस्य दुर्गाबाई देशमुख। कहां से थी? मद्रास। नियम समिति, इसका गठन 10 दिसंबर 1946 को। ये संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति कही जाती है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसमें टोटल मेंबर अध्यक्ष सहित 15 मेंबर थे। इसमें एकमात्र महिला सदस्य थी दुर्गाबाई देशमुख, जो कि मद्रास से थी। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब हम चलते हैं आगे। 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की तीसरी बैठक। अब होती है भाई संविधान सभा की तीसरी बैठक। 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को क्या था? संविधान सभा की थर्ड बैठक। इस संविधान सभा की जो तीसरी बैठक में थे, अध्यक्ष संविधान सभा का जो है स्थायी सदस्य बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसका जो प्रस्ताव रखा था वो किसने किया था? प्रस्ताव रखा था जेबी कृपलानी ने। और इसका अनुमोदन किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता, इनका एकीकरण में सबसे ज्यादा योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो इसके अंदर क्या किया है? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
राजेंद्र प्रसाद। इसका जो अस्थायी अध्यक्ष का जो प्रस्ताव रखा किसने रखा? JB कृपलानी ने रखा। जिसका अनुमोदन किसने किया था? अनुमोदन सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी संविधान सभा के जो सचिव बने थे वो थे HVR अयंगर। संविधान सभा के सचिव, संविधान सभा के सचिव वो थे HVR अयंगर। संविधान सभा के सचिव थे HVR अयंगर। नेक्स्ट चलेंगे अपन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व थे BN राव। ये क्या थे? BN राव जम्मू कश्मीर के जो है पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे, पूर्व PM रह चुके थे। ये क्या थे? हमारे जो संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे। इन्होंने भारत और जो ब्रह्मा थी उनका संविधान का प्रारूप तैयार किया था इन्होंने। तो नेक्स्ट लिखेंगे अपन BN राव। BN राव ये कौन थे? जम्मू कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व PM। संवैधानिक सलाहकार, हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, संवैधानिक सलाहकार BN राव। ये इन्होंने क्या किया था? भारत और जो ब्रह्मा था दोनों का संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। इसके द्वारा, BN राव के द्वारा प्रारूप तैयार किया। और ये BN राव पहले व्यक्ति थे जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है, भारत के पहले व्यक्ति जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे। भारत के पहले व्यक्ति जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे, वो कौन थे? BN राव। लेकिन अब तक भारत के ऐसे 4 व्यक्ति हैं जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। BN राव हो गए, तो एक है BS पाठक, 2 राजस्थान के नगेंद्र सिंह जो कि डूंगरपुर से है, और अभी वर्तमान में दलबीर भंडारी जो कि जोधपुर से हैं। इनको भी नोट लगा के लिख लेते हैं, नोट लगा के लिखेंगे। नोट लगा के लिखेंगे। अब तक 4 भारत के 4 सदस्य, 4 व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। कौन कौन से? फर्स्ट BN राव, दूसरे हैं BS पाठक, थर्ड है नगेंद्र सिंह जो कि डूंगरपुर से है, और फोर्थ है दलबीर भंडारी।
दलबीर भंडारी, जो कि जोधपुर से है। राजस्थान के कितने मेंबर हो गए? 2 मेंबर, दलबीर भंडारी और नगेंद्र सिंह। इसी में आगे एक नोट लगा के और लिखेंगे, ऐसे 3 व्यक्ति थे जो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, लेकिन उनका संविधान में बहुत बड़ा हाथ था। एक तो BN राव, एक जयप्रकाश नारायण और एक महात्मा गांधी। इन तीनों के बारे में पूछते हैं। 3 ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन अलग दे देंगे कि ऐसे कौन से व्यक्ति है जो जिनका संविधान सभा में बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन वो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट नोट लिखेंगे, जो मैं जितने भी नोट लिखा रही हूँ ना, अमूल्य अमूल्य बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नोट लिखेंगे, नोट नंबर 2 करके लिखेंगे, BN राव, जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो नेक्स्ट चलेंगे अपन, 11 अगस्त तक पढ़ लिया, अब चलेंगे 11 दिसंबर तक पढ़ लिया। नेक्स्ट चलेंगे 13 दिसंबर। 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसको अभी वर्तमान की जो प्रस्तावना है इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, इसी के कारण इसको उद्देश्य का भी बोलते हैं। तो 13 दिसंबर 1946, सबसे पहले तो ये कौन सी बैठक थी? संविधान सभा की 5वीं बैठक थी। संविधान सभा की 5वीं बैठक। इसमें क्या किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। लेकिन जो इस उद्देश्य प्रस्ताव को है तुरंत पारित होने से विरोध किया 2 व्यक्तियों ने, MR जयकर और भीमराव अंबेडकर। इस उद्देश्य प्रस्ताव को तुरंत पारित होने का विरोध किया। किसने किया? MR जयकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने जो है उद्देश्य प्रस्ताव को तुरंत पारित होने से विरोध किया था। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसको पारित होने में कितने दिन लगे? 41 दिन लग गए, 41 डेज लग गए, 41 दिन लगे पारित होने में। तो 41 दिन होने लगे पारित होने में। तो कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। ये कब हुआ पारित हुआ? दोनों डेट पूछते हैं। पारित हुआ कब हुआ? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को ये पारित किया गया। आई बात समझ में? और इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर अभी की वर्तमान की प्रस्तावना आधारित है, तो इसीलिए प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है? उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो नोट करके लिखेंगे आगे। नोट करके लिखेंगे।
संविधान सभा संविधान में वर्तमान प्रस्तावना इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण इसे उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देशिका भी कहते हैं। तो नेक्स्ट, इसी उद्देश्य, अब जो संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किया गया था वो BN राव ने तैयार किया गया था। इसके ऊपर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनाई गई, जिसको प्रारूप समिति कहते हैं। इस जो प्रारूप समिति है इसके अन्य नाम है ड्राफ्टिंग समिति, पांडुलेखन समिति और मसौदा समिति। इस जो समिति के अध्यक्ष थे वो बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शिक्षा वह श्रेणी का दूध है वो जितना पिएगा उतना धारेगा, ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इन अध्यक्ष सहित प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर थे। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रारूप समिति। प्रारूप समिति गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ ध्यान रखना, गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, लेकिन अध्यक्ष जो बनाया था वो 30 अगस्त 1947 को बनाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। कितने मेंबर थे इसमें? 7 मेंबर अध्यक्ष सहित। एक हो गए भीमराव अंबेडकर, इसमें 7 सदस्य थे, वो लिख लो। डॉक्टर मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर मोहम्मद सादुल्ला। नेक्स्ट है अल्लादी कृष्ण स्वामी आयंगर। थर्ड है गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर। फोर्थ है KM मुंशी, KM मुंशी। एकमात्र मूल कांग्रेसी, एकमात्र मूल कांग्रेसी थे ये। नेक्स्ट है TT कृष्णमाचारी, TT कृष्णमाचारी, TT कृष्णमाचारी। और नेक्स्ट है BL मित्तल। BL मित्तल थे, इन्होंने क्या किया गया था? इस्तीफा दिया। इस्तीफा दिया, इनकी जगह आए थे फिर N माधव राव। और ये जो है DP खेतान की जगह आए थे, DP खेतान, DP खेतान की जगह। TT कृष्णमाचारी, DP पहले, इनसे पहले जो थे DP खेतान थे, इनकी जगह आ गए TT कृष्णमाचारी। और जो BL मित्तल थे इन्होंने इस्तीफा दिया, फिर इनकी जगह आए N माधव राव। एक बार फिर से देख लो, प्रारूप समिति जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे
वो 30 अगस्त को बनाए थे 1947 को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसके जो मेंबर थे, 7 मेंबर थे। डॉक्टर मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, वैसे करके याद रख लेना। के.एम. मुंशी एकमात्र मूल कांग्रेसी। टी.टी. कृष्णाचारी, ध्यान रखना वो जो हमने उपाध्यक्ष पढ़ा था वो वी.टी. कृष्णाचारी थे, यहाँ पे ये टी.टी. कृष्णाचारी है, जो कि डी.पी. खेतान की जगह आए थे। इन्होंने भी इस्तीफा दिया। बी.एल. मित्तल, इन्होंने इस्तीफा दिया था, इनकी जगह आए थे फिर एन माधव राव। इस तरीके से 7 मेंबर हो जाते हैं। इसके जो अन्य नाम थे प्रारूप समिति के, एक बार वो भी देख लेते हैं। प्रारूप समिति के अन्य नाम, ड्राफ्टिंग समिति, पांडुलेखन समिति, ये सारे इसी के नाम है। पांडुलेखन समिति और मसौदा समिति। सारे किसके नाम है? प्रारूप समिति के नाम है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को क्या हमारा संविधान लगभग बनकर तैयार हो चुका था। इस दिन हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था, मतलब आंशिक रूप से लागू किया गया था। 26 नवंबर को ही, 26 नवंबर जो 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। इसीलिए 1979 से एक संवैधानिक कानून के बहुत बड़े ज्ञाता है M.L. सिंघवी। इन्होंने सुझाव दिया कि इस दिन को संविधान दिवस के रूप में, मतलब विधि दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, लेकिन 2015 से इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो नेक्स्ट लिखेंगे अपन, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ था? संविधान बनकर तैयार हो गया था। इस दिन संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, आंशिक रूप से लागू हुआ। इसके लिए जो संविधान में जो शब्द यूज किया गया है वो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। तो इस दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। आत्मर्पित, जो दिनांक लिखी हुई है वो भी लिखी हुई है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रम संवत। डेट भी लिखी हुई है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हो गया था, आंशिक रूप से लागू हो गया था। अब जब आंशिक रूप से लागू हुआ तो उसके बाद में क्या हुआ? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 की जो तारीख है उसको संविधान जो है, उस दिन क्या गया? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक, अंतिम सत्र हुआ। 12 संविधान सभा में टोटल 12 सत्र हुए। तो नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर 24 जनवरी 1950।
24 जनवरी 1950। इस दिन क्या क्या हुआ? संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक संविधान सभा के टोटल 12 सत्र हुए थे। संविधान सभा का अंतिम सत्र जो कि 12वां सत्र था हुआ। इसमें क्या किया गया? संविधान सभा संविधान पर हस्ताक्षर संविधान पे हस्ताक्षर किए गए। कितने? 284 मेंबर ने किए। जो सबसे पहले जो हस्ताक्षर किया, सबसे पहले हस्ताक्षर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो अंतिम हस्ताक्षर थे, अंतिम हस्ताक्षर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। अंतिम हस्ताक्षर किसने करे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी में क्या किया गया? राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। राष्ट्रपति का चुनाव 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रपति का चुनाव, जिसके जो है निर्वाचन आयुक्त थे उस समय कौन बने थे? HBR अयंगर। HBR अयंगर जो कि संविधान सभा के सचिव भी थे। ये क्या बने थे? निर्वाचन आयुक्त। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा का अंतिम सत्र हुआ 12वां सत्र। संविधान सभा के एक बात ये भी ध्यान रखना, जो संविधान सभा के 2 सत्र ऐसे थे जो एक एक दिन के हुए थे। एक तो छठा सत्र था और एक 12वां सत्र था। संविधान पर हस्ताक्षर 284 मेंबर ने किए थे। जो फर्स्ट हस्ताक्षर थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र व्यक्ति थे जो खड़े हुए थे, उनके सामने कोई भी नहीं था। निर्वाचन आयुक्त HBR अयंगर बने। और 24 जनवरी 1950 को ही क्या किया गया? जो हमारा जनगण मन था, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। चौबीस जनवरी 1950 के बाद में हम चलेंगे 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया। इस दिन हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। हमारा देश जो है गणतंत्र देश बन चुका था एक। इस दिन भारत के जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने शपथ ली थी। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। भारत कैसा देश बन गया? गणतंत्र देश। भारत गणतंत्र देश, लोकतांत्रिक देश बन गया। राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने क्या ली? शपथ ली। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। भारत देश गणतंत्र बन गया क्योंकि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस दिन शपथ ली थी। तो आई होप आपको यहाँ तक की कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं अपन। महत्वपूर्ण तथ्य।
संविधान सभा के जो डिजाइन जो तैयार करे थे, जो संविधान जो लेखक थे वो कौन थे? आर.बी. रायजादा। कौन थे? आर.बी. रायजादा। डिजाइन किसने तैयार किया गया था? डिजाइन राम मनोहर सक्सेना। राम मनोहर सक्सेना। कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन के तहत जो मेंबर थे वो कितने थे? 389। कैबिनेट मिशन के तहत 389 मेंबर। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद कितने बचे थे? मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद मेंबर कितने बचे? 324 मेंबर बचे। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने भाग लिए थे? 207 मेंबर। संविधान सभा की फर्स्ट बैठक कितने? 207 मेंबर ने भाग लिया। संविधान सभा के जो प्रथम सत्र था उसमें कितने थे? 211 मेंबर। संविधान पर हस्ताक्षर, संविधान पर हस्ताक्षर कितनी है? 284 मेंबर है। लेकिन जो संविधान स्वतंत्रता के बाद में जो हमारा संविधान सभा था उसका पुनर्गठन किया गया, उसके बाद में 299 मेंबर बच गए थे। तो स्वतंत्रता के बाद मेंबर कितने बचे थे? 299। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका संविधान लगभग कंप्लीट होता है। कुछ चीजें बढ़ती है, देखिए जो कि संविधान की जो महत्वपूर्ण समितियां थी वो, और थोड़ा सा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात करेंगे अपने जो अपनी नेक्स्ट क्लास में है वो बात करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने संविधान का जो भी निर्माण हुआ सारा देखा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में जो भी कुछ हुआ हम लोगों ने पढ़ा। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू अगेन।